अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले हमारी तारीफ बयान फरमाई और उसके बाद बताया तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हें भेजना का मतलब क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारा काम ये है, दुनिया में आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिम्मे एक काम रखा है, वो काम ये है कि अपने दूसरे भाइयों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी रखी है, हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। ये बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं, इनको खामोश किया जाए। हजरात मोहतरम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना शुक्र अदा करें ये कम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हालात ये हैं कि वो लोग जिनके पास क्या खाने का कोई तरीका नहीं है, वो लोग जिनके पास पीने का कोई तरीका नहीं है, वो लोग जिनके पास जिंदगी गुजारने का कोई कायदा और कानून नहीं है, वो आते हैं और कहते हैं मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का शिकार हैं, मुसलमान पैसे कमाए कामयाब हो जाएंगे, मुसलमान तालीम हासिल करें कामयाब हो जाएंगे, मुसलमान आला आला मकान बनाए कामयाब हो जाएंगे, मुसलमान सियासत में अपना कदम आगे बढ़ाए कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये एक दुनियादार लोगों की बात है। दुनियादारों की सोच ये होती है कि पैसा कमाओ कामयाब हो जाओगे, माल दौलत इकट्ठे करो कामयाब हो जाओगे। एक दुनियादार की सोच ये होती है कि सियासत के मैदान में आओ कामयाब हो जाओगे। लेकिन मेरे अजीजों, आओ हम और आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ऐसी किताब नाजिल फरमाई है जिसका नाम कुरान पाक है, और अल्लाह ने उस कुरान पाक में इरशाद फरमाया है तिबयानन लिकुल्लि शै। ये कुरान पाक कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। ऐ लोगों, कुरान मुकद्दस वो किताब है जिसका क्या कोई हर्फ नहीं बदला जा सकता है, जिसका कोई नुक्ता नहीं बदला जा सकता है, जिसकी कोई हरकत नहीं बदली जा सकती है, जिसका कोई मतलब और माना नहीं बदल सकता है कोई भी इंसान। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये किताब है, देखने में अगरचे छोटी सी मालूम होती है, लेकिन इस किताब की अजमत ये है तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह इरशाद फरमाता है इस किताब के अंदर हर चीज का वाज़े बयान है। कैसे खाया जाए ये कुरान से पूछो, कैसे जिंदगी गुजारी जाए ये कुरान से पूछो, चला कैसे जाए ये कुरान से पूछो, इबादत कैसे की जाए ये कुरान से पूछो, वालिदैन की फरमा बरदारी कैसे की जाए ये कुरान से पूछो, दीन पर कैसे सख्ती के साथ चला जाए ये कुरान बताएगा, उलमाए दीन की ताजीम क्या है ये कुरान बताएगा, मोहम्मद अरबी की अजमत क्या है ये कुरान बताएगा, आका के सहाबा का मकाम क्या है ये कुरान बताएगा, अहले बैत अत्हार किराम की अजमत क्या है ये कुरान बताएगा, वालिदैन के हुकूक क्या है ये कुरान बताएगा, पड़ोसियों के हुकूक क्या है ये कुरान बताएगा। और मेरे अजीजों, कुरान पाक में सारी चीज का वाज़े बयान मौजूद है। तो जहाँ कुरान हमें ये बताता है वालिदैन का मकाम क्या है, उलमा का मकाम क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, बड़े भाई का मकाम और मर्तबा क्या है, वहीं कुरान पाक हमें ये भी बताता है कि जिल्लत और रुसवाई में जिंदगी गुजारने वाले 1400 साल पुराने मुसलमानों, सुनो सुनो, 1400 साल हो गए हैं इस कुरान पाक को नाजिल किए हुए, लेकिन कुरान पाक आज भी हमें ये दावत फिक्र दे रहा है कि लोगों तुम्हारे पास दुनिया वाले आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं तुम पैसा कमाओ कामयाब हो जाओगे, तुम माल कमाओ कामयाब हो जाओगे, तुम आला आला और ऊंचे ऊंचे मकानात बनाओ कामयाब हो जाओगे, तुम डिग्रियां हासिल करो कामयाब हो जाओगे, तुम सियासत के मैदान में आओ कामयाब हो जाओगे। लेकिन कसम खुदा की
आइए कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता मुसलमानों की बुलंदी का राज क्या है, मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या है, मुसलमानों की कामरानी का राज क्या है, मुसलमानों के आला मकाम का राज क्या है, मुसलमानों के बुलंद मकाम का राज क्या है। तो कुरान कहता है मुसलमान को अजमत न पैसे की बिना पर मिली है, न माल की बिना पर मिलती है, न दौलत की बिना पर मिलती है, न ऊंचे ऊंचे मकानात की बिना पर मिलती है। कुरान ये कहता है अगर इज्जत कमाना है, अगर अजमत कमाना है तो कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, क्या लोगो तुम अपने ईमान को पुख्ता कर लो, तुम ही कामयाब रहोगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मेरे अजीजों, आज ऐसे ऐसे लोग हमें आके सबक देते हैं जिन्हें ये नहीं पता पिया क्या जाता है और फेंका क्या जाता है, जिन्हें ये नहीं मालूम खाया क्या जाता है और फेंका क्या जाता है, वो हमें ये कहते हैं कि पैसा कमा लो कामयाब हो जाओगे, तालीम में आला मकाम हासिल कर लो कामयाब हो जाओगे। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में पढ़े लिखे ना हो, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास पैसा ना हो, ऐसा नहीं है कि मुसलमान सियासत में पीछे बहुत आगे हैं। आज भी 57 मुल्क जाहिरी तौर पर नाम निहाद मुसलमानों के कब्जे में हैं, लेकिन आप हजरात 11 महीने से मुलाहजा फरमा रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब चूड़ियां पहने हुए बैठे हुए हैं और फिलिस्तीन तबाह बर्बाद हो रहा है। फिलिस्तीन का जो है खूबसूरती मिट्टी में मिलती हुई चली जा रही है। वजह क्या है? ये मुसलमान तो हैं लेकिन इनके पास ईमान नहीं है। ये मुसलमान तो है मगर इनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। कसम खुदा की, अगर आज हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम होती, इस्लाम के आईन पर अमल होता, इस्लाम के कानून पर अमल होता, तो वो लोग जो पेशाब में और दूध में फर्क पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो 2 कौड़ी के लोग हमारे कुरान के खिलाफ अपनी जबान दराजी ना करते, पैगंबर इस्लाम की तौहीन ना करते, वो मजहब इस्लाम का मजाक हरगिज ना उड़ाते। बस कमी क्या है? कहीं ना कहीं हमारे ईमान में कमी है। अगर हमारा ईमान आज पुख्ता होता तो ज़बाने हाल से ये सदा आती कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान को मजबूत बनाया जाए। बेशक पैसा ईमान को मजबूत नहीं कर सकता, बल्कि आज तो हालात ये हैं हजरत, जब पैसा आता है तो ईमान और ज्यादा कमजोर हो जाता है। पैसा आता है, अच्छा खासा नमाज पढ़ने वाला इंसान शराबी बन जाता है। अल्लाह। पैसा आता है, अच्छा खासा इंसान जुआ खेलने लगता है, जिनाकारी का आदी बन जाता है। तो पैसा ये कामयाबी का राज हरगिज नहीं हो सकता। कामयाबी का राज वही है जो कुरान ने बताया। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम जो है अपने ईमान को पुख्ता कर लो, तुम मोमिन हो बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। ईमान किस चीज का नाम है? मेरे अजीजों, हंसो मत, आप तकरीर मुलाहजा फरमाए। आज बड़े अफसोस का मकाम है, आज हालात ये हैं, जलसों में हम हंसते हैं, मस्जिदों में हम हंसते हैं, मदरसों में हम हंसते हैं, कब्रिस्तान में हम हंसते हैं। इधर मैयत को दफन किया जा रहा है, इधर हमारी कौम के कुछ अफराद कब्रिस्तान ही में हंस रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया गवाह है कि आज पूरी दुनिया मुसलमानों पर रो रही है। मुसलमानों के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, खवातीन की आबरू रेजी की जा रही है, नौजवानों को बिल्ली कुत्ते की तरह मारा जा रहा है। लेकिन एक मुसलमान है, जलसे में आता है तब भी हंसता है, मस्जिद में जाता है तब भी हंसता है, कब्रिस्तान में जाता है तब भी हंसता है। जबकि कुरान कहता है फल यदहकू कलीलन वयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। लेकिन आज हमने रोना छोड़ दिया है, इसलिए दुनिया हम पर रो रही है। आज हमने हंसना शुरू कर दिया है, आज दुनिया हमारा मजाक बना रही है। मेरे अजीजों, आओ मैं आपको बताऊं ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किसको कहते हैं। तो आइए
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और इस हदीस के रावी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान क्या है, हमें ये बताया। आज लोग गली गली डगर डगर नगर नगर चक्कर लगा रहे हैं, ईमान की दावत दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छा खासा नमाजी इंसान इन गली कूचों में चक्कर लगाने वालों की जब चक्कर में आ जाता है, वो अपना ईमान ही खो बैठता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। तो मेरे अजीजों, लंबी लंबी तस्बीह घुमाने का नाम ईमान नहीं है। खाली अहले बैत अत्हार का लफ्जी नाम रखने का नाम ईमान नहीं। जैसे कि आज मौजूदा दौर का दज्जाल आजम अमरोहा की सरजमीन पर अपना मुंह खोलता है और कहता है कि माज़अल्लाह तरावी पढ़ने से ईमान से खारिज हो जाता है इंसान। जो सहाबा इकराम को गाली देता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में तौहीन करता है, हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह काफिर कहता है, इतना बड़ा जाहिल क्या जबर और जेर और पेश का नहीं पता, लेकिन सहाबा इकराम की तौहीन करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ऐसे दज्जालों से हमें बचना है। ईमान किस चीज का नाम है? मेरे आका की हदीस है, इसको आप हजरात समात फरमाए। ऐसे दज्जालों पे ईमान नहीं मिलेगा, बल्कि ये तो जहन्नम का ईंधन है, ये तो जहन्नम के हकदार हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान किसको कहते हैं? मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किसको कहा जाता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं बन सकता जब तक वो अपने भाई से ज्यादा, अपनी बहन से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार अजीजों अकारिब से ज्यादा, मेरा इरशाद फरमाते हैं, तमाम लोगों से ज्यादा मुझ मुस्तफा से मोहब्बत ना करे जब तक इंसान मोमिन कामिल नहीं बन सकता। अगर मोमिन कामिल बनना है तो माँ बाप से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, अजीजों अकारिब से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, तमाम कायनात से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करो, तुम मोमिन कामिल बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरे अजीजों, दूसरी एक चीज ये, आज कुछ दज्जाली जहन के लोग हमें ये जहन देते हैं कि खाली अहले बैत को मानो जन्नत के हकदार बन जाओगे। मेरे अजीजों, खाली अहले बैत को मानना, सहाबा इकराम से दुश्मनी करना, ये जन्नत का हकदार नहीं बन सकता ऐसा इंसान। अगर जन्नत का हकदार बनना है तो सहाबा इकराम के दामन को भी थामना होगा, अहले बैत अत्हार इकराम के दामन को भी थामना होगा, उसके बाद जो है सही माना में ईमान वाला बना जाएगा। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। ऐ लोगों, तुम सहाबा को हल्का ना जानो, अहले बैत अत्हार इकराम की झूठी मोहब्बत में आकर सहाबा इकराम को गाली ना दो, बल्कि सहाबा इकराम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो मेरे अजीजों, आइए मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम के किस कदर अकीदत थी और सहाबा इकराम का ईमान किस कदर पुख्ता ईमान था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते थे, एक बात बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन आज हमारे नौजवानों का आलम क्या है कि हमारे नबी के सामने, हमारे नबी की उसके सामने तौहीन की जाती है और वो दुम दबा के आ जाता है। बाप की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। लोग दिन दहाड़े हमारे नबी को गाली दे रहे हैं और हमारी कौम को खबर तक नहीं है किसने क्या कह दिया, किसने क्या ना कहा। मेरे अजीजों, आप भूल गए सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका आलम यह था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ
कोई बात तो दूर की बात है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के खिलाफ भी आपको एक बात बर्दाश्त नहीं होती थी, बल्कि जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान चलाता था, हजरत फारूक आजम की तलवार उसकी गर्दन को उड़ा देती थी। उसी तरह आपके जमाने में एक नाम नेहाद मुसलमान था जो जाहिरी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता था, आपके पीछे नमाजें पढ़ता था। मेरे अजीजों, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के ये एक शख्स था, उसका जो है एक यहूदी सा जमीन के ताल्लुक से विवाद हो गया और उसने कहा कि मैं इस जमीन का फैसला मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में कराऊंगा। यहूदी ने कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप जहां चाहे फैसला करा लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे अजीजों, अब ये दोनों लोग, एक तरफ यहूदी है और दूसरा मुसलमान है, लेकिन मेरा अजीजों सिर्फ नाम का मुसलमान था। जैसे कि आज के दौर में भी जने कितने अफराद ऐसे हैं जो खाली नाम के मुसलमान हैं, उन्हें इस्लाम से कोई मतलब है ही नहीं, हर जगह अपनी मनमानी करनी है। अपनी मनमानी की वजह से तो उलमा की मुखालफत कर देते हैं लोग, अइम्मा हजरात की मुखालफत कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें मनमानी वाला मुसलमान नहीं बनना है, बल्कि इस्लाम के आईन और इस्लाम के कानून पर अमल करने वाला मुसलमान बनना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ये यहूदी और मुसलमान दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में पहुंचते हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में जब पहुंचे और पहुंचने के बाद इन्होंने अपना मुकदमा रखा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ऐसे ऐसे मामला है और एक जमीन के मुतालिक हम दोनों के अंदर एक विवाद चला रहा है, एक झगड़ा चला रहा है। या रसूल अल्लाह, आप इस झगड़े को खत्म फरमा दें, आप इस विवाद को खत्म फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बातें सुनी और बातें सुनने के बाद उस फैसले को मुस्तफा जाने रहमत यहूदी के हक में फरमा देते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने यहूदी के हक में फैसला फरमा दिया। आप क्या था, ये नाम नेहाद मुसलमान बोखला उठा, बिलबिला उठा कि मैं मुस्तफा का फैसला नहीं मान सकता, इन्होंने तो मेरा नुकसान करा दिया है, लिहाजा अब मैं इस फैसलों के लिए करके हजरत उमर की बारगाह में जाऊंगा। मेरे अजीजों, वो यहूदी कहता है, मेरे भाई तू कैसा मुसलमान है, एक जमीन की वजह से तूने अपने नबी के फैसले को ठुकरा दिया है, तू कैसे कलमा पढ़ता है, तू मुस्तफा जाने रहमत पर कैसे ईमान लाया है। इस्लाम तो ये कहता है कि मुस्तफा के सामने माल की कोई औकात नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के सामने दौलत की कोई हैसियत नहीं है, आका के सामने माँ बाप की कोई हैसियत नहीं है, औलाद की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन तू कैसा मुसलमान है, तूने तो जमीन की बिना पर मुस्तफा के कानून से मुंह मोड़ लिया है, मुस्तफा के फैसले से इनकार कर दिया है। वो यहूदी कहता है, अच्छा तेरी मर्जी, जहां तू जाए वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं। मेरे अजीजों, आज भी कितने ऐसे मुसलमान हैं, कितनी ऐसी खवातीन हैं, खासकर खातूनों को आज हमारी नजर में क्या हो गया, इनका अलग ही हाल है। ब्याह शादी के मुतालिक ऐसे जो है ये बेलगाम हो गई हैं कि इन्हें ये तक नजर नहीं आता कि लड़का हमारे मजहब का है, मजहब का नहीं है। बताइए, 10 लाख खातून अपने इस्लाम से हाथ धो चुकी हैं, अपने ईमान से हाथ धो चुकी हैं। जरा मुझे बताओ, इस्लाम से अच्छा मजहब दुनिया में और कौन सा हो सकता है? अल्लाह के नजदीक तो कोई मजहब ही नहीं है इस्लाम के अलावा। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने बताया, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क्या अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन आज मेरी माँ बहनों क्या हो गया है, खासकर मेरी कौम की ये खवातीन ऐसी बेफट हो गई हैं, न माँ की इज्जत का ख्याल है, न बाप की इज्जत का ख्याल है, न भाई की इज्जत का ख्याल है। दुम दबाती हैं और निकल जाती हैं, निकलने के बाद मजहब इस्लाम को ऐसा धज्जियां उड़ाती हैं, वीडियो बनाती हैं, बरसरे आम इसको आम करती हैं और कहती हैं मैं तो सोनू के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो मोनू के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो रिंकू के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो टिंकू के साथ रहना चाहती हूँ। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, ये कान खोल करके सुन ले, कान खोल करके सुनो, ये मजहब इस्लाम है जिसने तुम्हें दुनिया में जीने का सलीका सिखाया है, जिसने तुम्हें दुनिया में जीने का हक दिया है,
वरना और मजहबों का आलम तो ये था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था तो इन्हीं जो ये कहती है कि मैं सोनू के साथ रहना चाहती हूँ, इनका आलम ये था कि इन्हें उसी सोनू के साथ जिंदा जला दिया जाता था। मेरे अजीजों, कोई रिंकू के साथ जलाई जा रही है, कोई टिंकू के साथ जलाई जा रही है, कोई सोनू के साथ जलाई जा रही है, कोई मोनू के साथ जलाई जा रही है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत मजहब इस्लाम लाए। मजहब इस्लाम ने ये पैगाम दिया कि लोगों, बच्चियां जिंदा दरगोर करने की चीज नहीं है, बच्चियां जलाने की चीज नहीं है, बल्कि आलम ये है कि बच्ची जब पैदा होती है तो रब की रहमतों का नुज़ूल होता ही है। और मेरे आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्ची बाप के घर में होती है तो रहमत का जरिया होती है, और जब यही बच्ची बड़ी होकर शौहर के घर जाती है तो शौहर के ईमान की जमानत है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे अजीजों, आप देखें मुस्तफा जाने रहमत ने इन बच्चों की क्या अजमत बयान फरमाई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब यही बच्ची माँ बनती है तो इनका आलम यह होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। मेरी माँ बहनें कान खोल करके सुने और जरा मुझे बताएं कि बताओ ऐसा मजहब कौन सा है जो ये कहता है कि अगर बच्ची छोटी है बाप के लिए रहमत है, और बच्ची बड़ी है बीवी बन जाती है शौहर के लिए रहमत है, और जब माँ बन जाती है तो मजहब इस्लाम कहता है इस बच्ची के जन्नत कदमों के नीचे अल्लाह जन्नत को लाकर रख देता है। सुभान अल्लाह। जरा बताओ कौन सा मजहब है जो ये आज़मत अता फरमाता है। मैं बबांगे दोहल ऐलान करता हूँ, आज भी अगर कोई ऐसा मजहब है तो मजहब इस्लाम है, जिसने आज़मत ये अता फरमाई है, माँ बहनों की अज़मत अता फरमाई है, बेटियों की अज़मत अता फरमाई है। तो इन्हें तो होना ये चाहिए था कि रात दिन अल्लाह की बारगाह में सजदा करती और उस रब का शुक्र अदा करती जिन्हें को के मजहब इस्लाम में पैदा होने का मौका मिला। लेकिन नहीं, खिलाफ वर्जी हो रही है। मसला क्या है? दीन नहीं है, खाली दुनिया है। आज खासकर मुसलमानों का भी ये आलम हो गया है, 2000 रुपए की खातिर, 2500 रुपए की खातिर, 3000 रुपए की खातिर इतना बेगैरत मुसलमान हो गया है, अपनी नौजवान बच्चियों से नौकरी करा रहा है। मेरा अजीजों, इस्लाम तो कहता है बिला उज़्र शरई, बच्ची को, खातून को, किसी भी औरत को बाहर जाना हराम है, तन्हा बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक ऐसा मुसलमान है 2000 रुपए की खातिर अपनी इज्जत को नीलाम करता है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाता है, और एक बच्ची को एक जो है अस्पताल में नौकरी के लिए भेजता है, स्कूल में गैर मुस्लिमों के दरमियान ये मजहब इस्लाम की मानने वाली लड़की पढ़ाती है, ये जो है होटलों में नौकरी कर रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या इस्लाम ने यही तालीम दी है? क्या इस्लाम ने यही सबक सिखाया है? क्या इस्लाम यही कहता है? नहीं और हरगिज़ नहीं। इस्लाम ये कहता है फाका कर लो लेकिन अपनी इज्जत महफूज रखो। इस्लाम ये कहता है गरीबी में जिंदगी गुजारो लेकिन अपना कदम बाहर ना निकालो। काश आज हमारा दीन पड़ा होता तो आज हम मजहब इस्लाम की इज्जत को नीलाम ना करते, आज हम मुआशरे की इज्जत को नीलाम ना करते। मेरे अजीजों, जरूरत है कि मजहब इस्लाम पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था। और देखें क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के ये मुनाफिक हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाता है। आप जाने के बाद क्या होता है? दोनों पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद अब इस मुनाफिक के दिल में यही घबराहट थी कहीं ऐसा ना हो हजरत उमर भी यहूदी का हक में फैसला कर ले, क्योंकि चोर को तो अपनी चोरी का डपका रहता है ना। हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये गए, हजरत फारूक आजम ने पूछा कि जरा बताओ क्या मामला है और आप हजरात क्यों आए हैं? तो मेरे अजीजों, बड़ी दबी आवाज में कहता है कि हुजूर, हम अपनी जमीन का जो है फैसला कराने के लिए आए।
लेकिन मेरे अजीजों, जो यहूदी था उसने कहा कि हुजूर मैं एक यहूदी हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लीजिए। वो बात ये है कि इस फैसले को मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी ज़बान मुबारक से फरमा चुके हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये फैसला मेरे हक में फरमा दिया है। जब मेरे हक में फैसला फरमाया तो इसने जो है इस फैसले का इनकार कर दिया। मेरे अजीजों, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना सुना तो आपने अपनी तलवार निकाली और फरमाया जो मुस्तफ़ा के फैसले का इनकार करता है उसका फैसला उमर का कलम नहीं, उमर की तलवार करती है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया और आपने बता दिया कि मुस्तफ़ा के फैसले का जो इनकार करता है गोया कि मुस्तफ़ा की तौहीन करता है और मुस्तफ़ा की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मेरे अजीजों, देखें ये है इस्लाम। लेकिन आज हमारा आलम क्या है? आज हमारा आलम ये है कि हमारे नबी को गाली दी जाती है, हमें एहसास तक नहीं होता है। हमारे कुरान को जलाया जाता है, हमें पता तक नहीं चलता है। हमारे इस्लाम के खिलाफ बकवास की जाती है, हमें एहसास तक नहीं होता है। तो मेरे अजीजों, मुसलमान बनो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। मैं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, माँ बहनों पर सख्ती रखें बिला उज़्र शरई और इन्हें बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने दें। और दूसरा ये है, कुफ्फार से दूरी बनाकर रखें। हजरात मोहतरम, खास कर नमाजों की पाबंदी का दर्स दें, माँ बहनों को पर्दे का हुक्म दें, पर्दे में रखें, नमाज की पाबंदी सिखाएं और खुद भी नमाज की पाबंदी करें। बद अकीदों से बचें, बद मजहबों से बचें। खास कर जो मौलाई फिरका चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अत्हार किराम का नाम लो जन्नती बन जाओ, नहीं। हमें अहले बैत अत्हार किराम से मोहब्बत करनी है, सहाबाए किराम से मोहब्बत करनी है। मेरे अजीजों, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।